चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 10x माइनस 10x और 1, आपको शो करना है कि a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स आपका cos 2x माइनस साइन 2x और sin 2x cos 2x आ जाना चाहिए ये, ठीक है। a दे रखा आपको 1 10x माइनस 10x 1, शो करना है a ट्रांसपोज निकालो, a इनवर्स निकालो और ये इतना हो। तो आप एक काम करो, पहले तो a ट्रांसपोज निकाल के रख लो। तो a ट्रांसपोज क्या होगा, 1 और 10x वर्टिकल लिखा जाएगा और माइनस 10x और 1 भी वर्टिकल लिखा जाएगा। अब अगर आपको a इनवर्स चाहिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, a का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा 1, ठीक है, माइनस है तो प्लस 1, माइनस है तो प्लस 10 इंटू 10 कितना, 10 स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं। तो आप क्या करो, इसका अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट। और एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकलता है, 2 का तो बता रखा ना मैंने आपको। फ्लिप करो 1 1 और इनके साइन चेंज, तो ये 10x बनेगा माइनस 10x और माइनस 10x बनेगा 10x, ये रहा। तो a इनवर्स आप निकाल सकते हो। a इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ a, 1 माइनस 10x और कितना 1। क्लियर, शाबाश। अब चाहे इसे बाहर ही रहने दो और आप फाइनली वो निकाल लो जो आपसे कहना चाह रहा है। फाइनली आपसे कहना चाह रहा है a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स निकालो। तो a ट्रांसपोज देखो कितना है, 1 है, माइनस 10x है, 10x है और 1 है। और a इनवर्स क्या आया, 1 अपॉन ये। तो क्यों ना सेक स्क्वायर एक्स को सबसे पहले लिख लो आगे, ऐसे सेक स्क्वायर एक्स को सबसे आगे लिख लिया, ठीक है। और ये चीज़ उतार ली क्योंकि a इनवर्स चाहिए आपको, तो ये चीज़ उतार लो। क्या है ये चीज़, 1 है, माइनस 10x है, 10x है, 1 है। इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, देखते हैं क्या आता है। तो जो आपको चाहिए 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स की भी कोई वैल्यू होगी ना एक्स के लिए, जैसे 30 हो गया तो सेक 30 कुछ आ जाएगा। तो कांस्टेंट ही है। इनको देखिए, पहली रो पहला कॉलम, 1 1 जा 1 माइनस 10x और 10x होगा आपका माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ गया आप पे ये। और दूसरा, पहली रो पहला कॉलम होगी, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू माइनस 10x होगा माइनस का 10x, ठीक है। और माइनस 10x इंटू 1 दोबारा माइनस का 10x आ गया, ठीक है। 1 इंटू माइनस 10x माइनस का 10x, माइनस 10x इंटू 1 माइनस का 10x। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, 10x और 10x, तो 2 10x आ गया। ऐसी ये चीज़ माइनस 2 10x बनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस 10x और 10x होगा माइनस 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे होगा प्लस का 1, ये, ठीक है। अब देखते हैं इनसे क्या आ रहा है। आप पे ये तो आ गया, ये तो हम चेंज कर लेंगे। देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 10 स्क्वायर एक्स ये कुछ नहीं होता। तो यहाँ बस एक काम कर सकते हैं, अंदर भेज सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को, है ना। तो आपको चाहिए a ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स, जिसमें सेक स्क्वायर एक्स को अंदर भेजा तो ये बना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स। इधर कितना बना, माइनस 2 10x बाई सेक स्क्वायर एक्स,
इधर कितना बना 2 tan x बाई सेक स्क्वायर एक्स, और आपका ये बना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स, ये बना। अब इन्हें रफली निकाल लेते हैं। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, अगर आप इसे अलग भी करो तो 1 अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स होगा। जब आप सेपरेट करोगे इन्हें 1 अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपन सेक होता है कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस, देखिए tan है, tan को अगर आप खोलोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। tan को खोलोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, tan को खोला साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर आया, और सेक स्क्वायर चल ही रहा है, और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या तो सेक को 1 बाई कॉस लिख लो तब भी कटेगा, या कॉस को 1 बाई सेक लिख लो तब भी कटेगा। तो tan जब खुला साइन अपन कॉस स्क्वायर में, tan स्क्वायर जब खुला साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर में, नीचे सेक था तो सेक से कॉस कट गया तो 1 आया। तो आप पे आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको फार्मूला याद हो तो कॉस 2x होता है। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स फाइनली आपका कितना आ गया, कॉस 2x आ गया। तो यहाँ पे भी कितना आएगा, कॉस 2x आ जाएगा। क्लियर, शाबाश। अब इसको देखते हैं। देखिए ये है -2 tan x बाई सेक स्क्वायर एक्स, -2 ऐसे रहने दिया, tan को खोला तो साइन एक्स बाई कितना आ गया, कॉस एक्स आ गया। ठीक है, tan को खोलने में साइन बाई कॉस आ गया। सेक को ना 2 बार लिख लो, सेक एक्स इंटू सेक एक्स, कॉस से एक सेक कैंसिल, सिर्फ बचा एक सेक एक्स, जो 2 थे ना तो एक बचा, एक तो कट गया। tan जब साइन अपन कॉस हुआ तो एक सेक कट गया उससे। ये सेक जब ऊपर जाएगा 1 अपन सेक है ना ये, तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा, तो सेक यहाँ से हट जाएगा, सेक ऊपर जाके क्या बना, कॉस। तो -2 भूल जाओ अभी माइनस को, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 एक्स, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो माइनस साइन 2x आ गया। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2x, और इसकी जगह भी हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2x, और ये पूरी चीज़ कितने के बराबर है, A ट्रांसपोज इंटू A इन्वर्स के बराबर है। ठीक है, तो देखिए यही चाहिए होगा आपको, और ये आ भी गया। ठीक है, यस यही चाहिए, और देखिए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ना कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद घर से करना, ठीक है। क्या है वो क्वेश्चन, देखो देखो कुछ क्वेश्चन आप लोग घर से करना खुद। क्या क्या है आपको बता देता हूँ। एक तो आप ये घर से करना कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 2 - 3 4 और 6, ए का ये है 2 - 3 4 और 6, तो वेरीफाई करो किस चीज़ को, एडजॉइंट ए का इन्वर्स बराबर एडजॉइंट इंटू ए इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। मतलब यहाँ क्या करना है, एडजॉइंट ए पहले निकालना है, फिर उसका इन्वर्स करना है, और यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट करना है किसका, ए इन्वर्स का। तो पहले ए इन्वर्स निकलेगा फिर एडजॉइंट करोगे। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा आपको क्या करना है, ए दे रखा आपको 1 - 2 1 - 2 3 1 1 1 5, ये आपको दे रखा है 1 - 2 1 - 2 3 1 1 1 5। तो वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई कि एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स होगा, एडजॉइंट ए का जो इन्वर्स होगा एक्सक्यूज मी, वो बराबर होगा एडजॉइंट इंटू ए इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पहले एडजॉइंट ए निकालना है फिर इन्वर्स करना है, और वहाँ पहले ए इन्वर्स निकालना है फिर एडजॉइंट करना है। तीसरा देखिए आपको करना क्या है, आपको ए दे रखा है 2 3 1 5, आपको वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज फिर इन्वर्स, और यहाँ पहले इन्वर्स फिर ट्रांसपोज। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। और क्या करना है आपको, तो एक ये कर लेना क्या कि
ए दे रखा आपको 9 -1 6 -2 और बी दे रखा आपको 6 7 8 9 6 7 8 9। तो वेरीफाई वही करना है, वेरीफाई कि ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये आपको वेरीफाई करना है। ए बी का होल इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। क्लियर? शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन, होमवर्क है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपको इफ़ ए आपको दे दिया 2 3 5 -2 2 3 5 -2, शो करना है ए इन्वर्स 1/19 टाइम्स है ए के, ये शो करना है। ए इन्वर्स जो है 1/19 टाइम्स है ए के, शो कर लेंगे हम, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दिख गया क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दिख गया ना सबको? देखो इसमें क्या करेंगे, पहले इन्वर्स निकाल लेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए -4 और -15 सही है, -4 और -15 कितना, -19, और इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट निकालोगे कैसे करोगे, फ्लिप करोगे, -2 ऊपर 2 नीचे और इनके साइन चेंज, -3 और -5। क्लियर? -2 ऊपर 2 नीचे और इनके साइन चेंज। तो ए इन्वर्स आपका क्या आता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 -19 और कितना, -2 -3 -5 और 2। क्लियर? बच्चों एक काम करो, आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का होगा, प्लस का माइनस का। पर ये नेक्स्ट स्टेप में करना, मेरे जैसे इसी स्टेप में मत करना, नेक्स्ट स्टेप में करना। माइनस से माइनस कैंसिल, 19 गया ऊपर, तो 19 या आपका सीधा ही आ गया, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/19। और आपके बची क्या चीज़, 2 5 3 और -2, 2 5 3 और -2 खुद ए है, तो ये आप पे सीधा आ गया, ए इन्वर्स 1/19 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट थिंग देखिए, देखिए आप खुद करना ये वाला कि ए दे रखा है आपको 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, ये शो करना है आपको, शो दैट ये बराबर आना चाहिए ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की पावर -1 नहीं है बेटा, ये इन्वर्स है, ए इन्वर्स आना चाहिए ए की पावर 2 के। ए की पावर 2 तो ए इंटू ए से आएगा, और ए इन्वर्स कैसे आएगा, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकाल के। ये आप घर से करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, इसमें क्या है वो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है कि इफ़ अगर ए जो है आपका 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 है, ये है, तो प्रूफ करना है ए इन्वर्स आपका ए क्यूब के बराबर आए। और मैंने बताया था जब भी क्यूब आएगा तो 2 पहले लिखा जाएगा और 1 बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। बड़ी पावर पहले, छोटी पावर बाद में। क्लियर? शाबाश। बड़ी पावर पहले देखनी है और छोटी पावर बाद में देखनी है। तो देखिए करेंगे कैसे, देखिए करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। करना ऐसा पड़ेगा कि सबसे पहले ए इन्वर्स निकालते हैं। तो ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा।
तो ये प्लस, और मैं तो बोल रहा हूँ आपको ऐसे में कर लो क्योंकि एक जीरो है ना, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे में कर लो, ठीक है। तो अब तो आपको आना चाहिए। तो प्लस का 3 है, कुछ आएगा अंदर, फिर माइनस का 2 है, कुछ आएगा अंदर, ऐसे कर रहे हैं 3 2, और ये जीरो है तो जीरो को करना ही नहीं। अब प्लस का 3 है तो एक ऐसा छुपाओ, कितना बच रहा है ये, तो -3 और प्लस का 4, -3 इंटू 1 -3, और माइनस है तो प्लस का 4, तो -3 और प्लस का 4 आपका आएगा 1। अब -2 करोगे तो -2 ये रहा, ऐसे छुपाओगे तो कितना आ रहा है -3 और प्लस का 4, दोबारा माइनस, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो -3 और प्लस का 4, तो फिर दोबारा 1 आ गया, और 3 - 2 1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट आप याद रखना कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ए कितना है, 1 है। क्लियर, शाबाश। अब देखिए उसके बाद जब डिटर्मिनेंट ए 1 है, एडजॉइंट निकाल लेते हैं, तो माइनर के टर्म में लिखते हैं और उन्हें कोफैक्टर बनाते हैं। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, सीधा कोफैक्टर लिखने की आदत डाले करो, अनलेस एंड अनटिल माइनर ना पूछें तो ये है। अब देखिए इवन क्या है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, और ये है। बाकी सब ऑड है तो उनमें माइनस लगा दो, क्योंकि जो माइनर आने वाला है, निकालते तो आप माइनर हो ना, तो जो माइनर आने वाला है और इसमें माइनस का फ़र्क होगा सिर्फ, तो ऐसे लिख दिया। अब निकालना शुरू करते हैं। तो देखिए 1 1 क्या आएगा, ये आएगा कितना, -3 और प्लस का 1 कितना 4, -3 और प्लस का 4 कितना 1। तो C12 निकालेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बच रहा है -2 और 0, तो कितना आ जाएगा, -2 है तो +2 आ जाएगा। C13 निकालेंगे तो पहली रो, अभी मैंने पहली रो दूसरा कॉलम करा था ना, पहली रो दूसरा कॉलम -2, ठीक है। अब हम करेंगे C13, तो पहली रो तीसरा कॉलम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम कितना आ रहा है, -3 और प्लस का 4 कितना 1 आ गया, -3 और प्लस का 4 1 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम देखेंगे तो आप पे आ रहा है 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो आप पे आ रहा है -3, तो ये +3 हो जाएगा। तीसरी रो और पहला कॉलम कितना आएगा, -12 और +12 0। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा 12 और प्लस का 8, 12 और प्लस का 8 20 होगा, तो माइनस का 20 आ गया। तीसरी रो तीसरा कॉलम करोगे तो माइनस का 9 और प्लस का 6, नहीं माइनस का ही 6 आएगा, माइनस का 9 और माइनस प्लस हुआ फिर माइनस आएगा, तो माइनस का 9 और माइनस का 6, माइनस का 15 आ गया, -9 और -6, हाँ माइनस का 15 आ गया। तो एडजॉइंट भी आपको पता चल गया, एडजॉइंट कितना आया, एडजॉइंट आपको पता है कोफैक्टर का 11 12 13 वर्टिकल लिखा जाएगा, तो 11 12 13 वर्टिकल लिखो, तो 1 2 2 वर्टिकल, फिर 21 22 23 वर्टिकल, तो -1 3 3, तो -1 3 3 और 31 32 33, तो 0 -20 -15, 0 -20 और माइनस का 15, ऐसे लिख दिया। अब एडजॉइंट आप पे आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, तो मेरे हिसाब से इन्वर्स भी यही होगा, क्योंकि ए इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, ठीक है, तो आएगा यही, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी यही है और ए इन्वर्स भी यही है। क्लियर है, आपको क्लियरली लिखना है ये बना के कि ए इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, तो यही आ गया, ये सारा शो करना है आपको। अब क्या करते हैं, ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब कितना होगा, A² इंटू ए होगा, तो सबसे पहले A² निकाला जाएगा, तो A² क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है इन्हें 2 बार, तो 3 -3 4 -2 -3 4 0 -1 1, यहाँ करेंगे तो 3 -3 4 -2 -3 4 0 -1 और 1, ये। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 9 + 6 और 0, देखो 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 6 और 0, 9 6 कितना 15। आगे बढ़ेंगे,
पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम, तो बेटा -9 प्लस का 9, देखो माइनस का 9, ठीक है, प्लस का 9 और माइनस का 4, तो माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, तो 4 बच रहा। अब पहली रो तीसरा कॉलम, तो देखिए 12 माइनस का 12, 0 हो गया, 1 4 जा 4, तो 4 बचा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 6 प्लस का 6, 0 हो गया, 4 0 जब भी 0 होता है तो 0 आ गया। दूसरी रो दूसरा कॉलम, प्लस का 6 प्लस का 9 माइनस का 4, देखिए -2 -3 प्लस का 6 -3 और -3 प्लस का 9 और 4 और -1, ठीक है, कितना आ जाएगा ये माइनस का 4, तो 9 और 6 15, 15 - 4 11, तो ये 11 आ गया। अब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, -8 4 - 2 -8, 4 × -3 माइनस का 12 और 4 बन जाए कितना 4, तो आप ही कितना आ जाएगा -16 नहीं -20 और प्लस का 4, हाँ -16 ही आएगा, ये आ गया। अब तीसरी रो पहला कॉलम 0 2 और 0, तो 2 ही आ गया। तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 3 और -1, देखो 3 और -1 कितना 2। तीसरी रो तीसरा कॉलम 4 × 0 0, 4 × -1 4, 4 × -1 -4 और प्लस का 1 माइनस का 3, ठीक है, तो a² आ गया। अब हम क्या करते हैं, a² हमें पता चल गया, तो a² मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितनी चीज़ें 15 4 4 0 11 -16 2 2 -3 और a³ निकालते हैं, ठीक है, a³ निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो a³ क्या होगा, a³ मैंने आपको बताया था a² × a होगा, a³ होगा a² × a, ठीक है, a² आपको मिल ही गया और a आपको दिख रहा है, तो a² देखो कितना है, a² है 15 4 4 0 11 -16 2 2 -3 एंड a इज़, a आपका है 3 -3 4 -2 -3 4 0 -1 1, ये चीज़ है आप पे, इनको मल्टीप्लाई करिए तसल्ली से और आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए पहली रो पहला कॉलम 15 3 जा 45, 4 × -2 माइनस का 8 और 4 0 जा 0, तो 45 - 8 कितना आया, 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 4 2 जा -8 और 4 0 जा 0, तो ये तो पहले ही गलत आ गया, तो कहीं ये नॉट वेरीफाइड तो नहीं है, हो सकता है उन्होंने कुछ गलती करी होगी, हमसे तो नहीं हुई गलती कहीं किसी पॉइंट में। 3 - 3 4 2 -3, ओहो गलती हो गई। आप करना इसे ऐसे करना, यहाँ -2 नहीं है, यहाँ 2 है, ठीक है, ये लगाना तब ठीक आ जाएगा, क्लियर है, नहीं तो बाकी सारा तो सही चल रहा था, ठीक है। ये करना इसे एक बार मैंने बता ही दिया आपको कि कहाँ तक करना है, a³ आ जाएगा ऐसी, a² × a करना आना यही चाहिए। देखो डिटर्मिनेंट में तो फ़र्क पड़ेगा ही, अब पड़ सकता है क्योंकि वैल्यू चेंज हो गई, ठीक है, तो ये एक बार कर लेना ट्राई, आप लोग करना वैसे ही जैसे स्टेप है, बस वो नंबर की गलती हो गई, -2 नहीं था 2 था, बाकी सारा ऐसे ही चलेगा, ठीक है, शाबाश। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए आपका 3175 है, फाइंड x and y सच दैट, x और y निकालो सच दैट a² + xi इज इक्वल टू y, a² + xi y × a के बराबर हो, और साथ में आपको a इन्वर्स भी फाइंड करना है, a इन्वर्स भी आपको निकालना है, ठीक है, तो हो ही जाएगा। कैसे करेंगे,
ये है सच दैट, मतलब ये चीज़ पहले से है। तो एक काम करो, पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए होगा। एक बार ए आया 3175, एक और बार ए आया 3175, ये आगे दो, इनको मल्टीप्लाई करो। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आपसे कहना चाह रहा है कि ए जो है वो है आप पे 3175, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। अगर इक्वेशन ये पहले से प्रूफ है और ए इन्वर्स भी आपको निकालना है, तो पहले इसको निकालने के लिए ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए कितना है 3175, फिर ए दोबारा लिखो कितना 3175, और इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो मल्टीप्लाई होके कितना आएगा, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 9 और 7 कितना 16, 3 9 और 7 16। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहला दूसरा, 3 और 5 कितना 8। फिर ये दूसरी रो पहला कॉलम, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 35 और 21 करना है आपको, तो आपका आ जाएगा 56। ठीक है, 21 और 35, हाँ 56 आ गए। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, 7 1 जा 7, 7 5 5 जा 25, 7 1 जा 7, 5 5 जा 25, तो ये आपका 32 आ गया। अब यहाँ पुट करते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर आपका कितना बना, ए स्क्वायर आपका बना 16, 8, 56 और 32। ठीक है बच्चे, साथ में प्लस है एक्स आई, आई आपको पता है 1001 है, तो एक्स आई क्या होगा, x0, एक्स आई था ना यहाँ पे, ठीक है, एक्स आई कितना होगा, x0 0x ये होगा। ठीक है, और वाई ए, तो वाई की मल्टीप्लाई ए पे करो, कितना आएगा 3y, देन 1 इंटू वाई वाई, देन इंटू 7 इंटू वाई 7y, देन 5 इंटू वाई 5y, ये आप पे आ गया। अब इनको ऐड करो, तो आप पे क्या आएगा, आप पे आएगा 16 प्लस एक्स, फिर 8 प्लस 0 8, और 56 और 32 प्लस एक्स, ये कितने के बराबर, ये आप पे बराबर आएगा 3y, y, 7y और 5y। तो देखिए ये दो मैट्रिक्स सेम है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, और 16 प्लस एक्स आपका 3y है, 16 प्लस एक्स आपका कितना है 3y है, 3y, y क्योंकि 8 है, तो 3y कितना बनेगा, 8 3 जा 24, तो 24 माइनस 6 आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x भी 8 है और y भी कितना है 8 है। ठीक है, वेरीफाई करना तो कर लो, देखो 7, y कितना 8, 8 7 जा 56, 56 आ रहा है, और x 8 है, तो 32 प्लस 8 40 आया, और 5 8 जा भी कितना होता है 40, तो x भी 8 आ गया और y भी कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, अब आपको ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स यहीं से निकल जाएगा। कैसे, सिंपल सी बात है, y को भी 8 लिखा, x को भी 8 लिखा, और दोनों साइड ए इन्वर्स की पोस्ट से मल्टीप्लाइंग कर दी, तो होगा क्या, देखो ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 8i इंटू ए इन्वर्स, और यहाँ पे 8a इंटू ए इन्वर्स। अब क्या हुआ, अब सिंपल सी बात, जब आपने इतना लिख लिया तो ए स्क्वायर को तोड़ा, एक ए अंदर और एक ए बाहर, देखो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, 8 लिखा, आई इंटू ए इन्वर्स लिखा, 8 लिखा, ए इंटू ए इन्वर्स लिखा। अब देखो ए इंटू ए इन्वर्स होगा आई इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि आई किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आता है, और ए इंटू ए इन्वर्स दोबारा आई आ गया। अब 8 इंटू आई का तो आप कुछ नहीं कर सकते, पर ए इंटू आई आपका ए ही होगा, तो बच्चे 8 ए इन्वर्स आपका आ गया कितने के बराबर, 8i माइनस ए के। ठीक है, अब 8i माइनस ए होगा कितना, i क्योंकि 1001 है, तो 8i होगा 8008। ठीक है, 8i आपका इतना होगा 8008 माइनस ए आप पे दे रखा है 3 1 7 और 5। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे तो 8 माइनस 3 आपका 5 आ जाएगा, 0 माइनस 1 आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, और 0 माइनस 7 माइनस 7, 8 माइनस 5 3, ये बच्चे बराबर आया 8 ए इन्वर्स के।
तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/8 टाइम्स ए हो जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 5/8 माइनस 1/8 माइनस 7/8 और 3/8। ठीक है, ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर 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 ए जो है वो आपका 3 - 2 4 - 2 हो तो लैम्डा निकालो, सो दैट ए स्क्वायर जो है लैम्डा इंटू ए -2 इंटू आई है। ठीक है, और साथ में आपको ए इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, ये आप पे क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा थोड़ी है, इजी क्वेश्चन है। पहले ए स्क्वायर निकालो और उसे लैम्डा ए -2i के बराबर रख लो। तो देखिए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर में इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 - 2 4 - 2, फिर दोबारा लिखा 3 - 2 4 - 2, ये 2 बार लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करा, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 3 3 जा 9 और 4 इंटू -2 -8, 9 - 8 आपका 1 आ जाएगा। पहली रो दूसरा कॉलम, 3 इंटू -2 -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 होगा, तो -6 और प्लस का 4, माइनस का 2 आ जाएगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और बीच में माइनस है, देखो ये माइनस है ना, तो 12 - 8 आपका 4 आ जाएगा। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, 4 इंटू -2 माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 जा 4 होता है, तो माइनस का 8 और प्लस का 4 आपका माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 8 प्लस का 4 माइनस का 4। देयरफॉर अब इसे देखते हैं, ए स्क्वायर आपका आया 1 - 2 4 - 4। देखो ए इन्वर्स निकालना बड़ा पहाड़ नहीं है, लैम्डा आ जाएगा तो आ जाएगा। अब देखिए लैम्डा इंटू ए मतलब क्या हुआ, ए में हर एलिमेंट में लैम्डा की मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा 3 लैम्डा, फिर -2 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, फिर -2 लैम्डा। ये आपका कितना आया, लैम्डा ए आया। और -2i मतलब आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 और 2 आ जाएगा, ये आप पे आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली इनको सॉल्व करना। तो अगर आप चाहें तो इसे ऐसे लिखेंगे, 1 - 2 4 - 4 बराबर कितने के, तो यहाँ देखिए 3 लैम्डा और यहाँ पे -2 है, तो ये बराबर आया 3 लैम्डा -2 के। और यहीं से आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। -2 लैम्डा, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ से भी मिल जाएगी, 4 लैम्डा की वैल्यू यहाँ से भी मिल जाएगी, और -2 लैम्डा -2 से भी मिल जाएगी। एक से निकालो, बाकी से वेरीफाई कर लो। तो चाहे आप पहले से निकाल लो, चाहे आप दूसरे से निकाल लो। जैसे हम पहले से लें तो यहाँ पे 1 है और वहाँ पे है 3 लैम्डा -2। बेटा ये -2 उधर जाके +2 होगा, और 2 + 1 3 होता है, 3 से 3 कटा, लैम्डा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1। अब अगर यहाँ वेरीफाई करो तो देखो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी, तो -2 और -2 बराबर हो गया। लैम्डा की वैल्यू 1 है तो 4 और 4 बराबर हो गया। लैम्डा की वैल्यू 1 है तो -2 -4 हो गया, जो कि ये रहा। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई। अब आपका काम है ए इन्वर्स निकालना, तो ए इन्वर्स हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखो ए इन्वर्स निकालना पहाड़ नहीं है। ए स्क्वायर लिखा, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा 2i। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर लिया, ए इंटू ए लिखा पहले तो ए स्क्वायर को, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग करा ए इन्वर्स से। यहाँ पे भी ए इंटू ए इन्वर्स लिख लिया, यहाँ पे भी -2i इंटू ए इन्वर्स से लिख लिया, ऐसे लिख लिया। और सिंपल सी बात है, ए इंटू ए इन्वर्स बनेगा i, तो ए इंटू ए इन्वर्स बना i, और ए इंटू आई बना ए, ऐसे ही ए इंटू ए इन्वर्स बना i, और ए इन्वर्स इंटू आई, क्योंकि ए इन्वर्स एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हम यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, तो ये बना -2a इन्वर्स। तो बच्चे 2a इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, i - a आ गई।
आई इधर है, ए इधर जाएगा, तो आई माइनस ए कितने के बराबर, 2 ए इन्वर्स के बराबर, और ए इन्वर्स की वैल्यू आएगी आई माइनस ए बाई 2, आई माइनस ए बाई 2। क्लियर है? तो आई निकालेंगे, ए निकालेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आई हमें पता है, हाफ लिख दिया। आई हमें पता है कितना होता है, 1 0 0 1 माइनस ए है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, बस हाफ लिखा। पहले देखो क्या आ गया, 1 माइनस 3 कितना, माइनस का 2, 0 प्लस का 2, 0 माइनस का 4, 1 और प्लस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया, 0 प्लस 2 हो गया, माइनस 4 हो गया, 1 और प्लस का 2, 3 आ गया। अब इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो ये ए इन्वर्स की वैल्यू आ रही है। ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2/2 कितना, -1, 2/2 कितना 1, -4/2 कितना -2, और 3/2 कितना 3/2। तो ये आपकी ए इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई। क्लियर? शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए नेक्स्ट, देखिए आप लोग नेक्स्ट में क्या है। देखिए आपसे बोला कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, एक्स मैट्रिक्स निकालनी है जिसके लिए आपका ये कुछ है, एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 2 1 -1 बराबर 4 1 2 3, इसके बराबर है 4 1 2 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करोगे इन्वर्स मेथड से ही करोगे, इतना कोई वो नहीं है। आप इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, तो आप पे देखिए कितना आया, एक्स ए बी के बराबर आ गया। क्लियर है इतना, एक्स ए बी के बराबर है ना, इसे ए मान लिया, इस वाली मैट्रिक्स को ए मान लिया, इस वाली को बी मान लिया। नहीं तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते नहीं, इस पूरे मैट्रिक्स को इसके डिवाइड में ले जाएं, उसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ। डिवाइड मतलब इन्वर्स होता है, तो हम वही करने वाले हैं। एक्स ए अगर बी है तो हमें एक्स निकालना है, तो एक्स क्या होगा आप खुद ही देखो, ये ए नीचे जाएगा पर बी बाई ए तो बन नहीं सकता, तो हम इसे क्या लिखते हैं, बी इंटू ए इन्वर्स लिख लेंगे। आई बात समझ में, बी इंटू ए इन्वर्स। तो हम एक्स ए अगर बी है तो एक्स को हम लिखेंगे ए इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, और इसमें ये बात ध्यान रखना कि बी ए इन्वर्स अलग चीज़ हो जाएगी और ए इन्वर्स इंटू बी अलग हो सकता है, तो आपको ए इन्वर्स को आगे ही रखना है। क्लियर है? या बी ए इन्वर्स करना चाहोगे, मर्जी है तुम्हारी, है ना, देखते हैं कैसा आता है। ए इन्वर्स इंटू बी करेंगे तब भी तो ठीक है आना चाहिए, ए ही तो गए वहाँ, क्योंकि आगे जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो करेंगे। और बी ए इन्वर्स से निकलेगा ये नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, बी इंटू ए इन्वर्स सिर्फ इस क्वेश्चन में अभी के लिए। ए ही गया तो ए ही नीचे चल गया, बी अपनी जगह ही है। ठीक है, अब कुछ कंपल्शंस होते हैं, क्या करें, मैथ में भी आ जाते हैं, देखो फिलोसफिकल कंपल्शंस। तो हम क्या करते हैं, ए इन्वर्स निकालते हैं पहले, है ना। देखो ए आपको पता चल गया, ए कितना है 3 2 1 -1 है, इसका निकालो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट कितना होगा -3 और -2 मतलब -5, -3 -2 -5, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, तो एडजॉइंट में क्या होगा, इनको रिवर्स करेंगे, फ्लिप -1 3 और इनके साइन चेंज, तो ये -2 और -1 आ गया। ठीक है, -1 3 -2 और -1, तो ए इन्वर्स आपको पता चल गया। ए इन्वर्स कितना आ गया, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए -5 और एडजॉइंट ऑफ ए -1 -2 -1 और 3। क्लियर है? ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर एक्स हो जाएगा बी कितना है, ये रहा 4 1
2 3 और ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स ये रहा कितना 1/-5 और कितना है -1 है, -2 है, -1 है और 3 है। ठीक है, और ये -1/5 को आप आगे ले आओ तो -1/5 आगे आ गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है और ये सारी वैल्यू x की निकली। तो देखो -1/5 तो ऐसे ही रहने दिया और इनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो पहली रो 4 1, पहला कॉलम -1 -1, तो देखिए क्या आएगा 4 × -1 -4, 1 × -1 -1, तो -4 -1 आपका -5 आ गया। अब आप करोगे पहली रो और दूसरा कॉलम, तो 4 × -2 होगा -8 और 1 × 3 होगा 3, तो -8 और 3 -5 आ गया। दूसरी रो और पहला कॉलम, तो -2 और -3 ये भी आपका -5 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2 जा 4, -4 और 3 3 जा 9, तो 9 - 4 भी आपका 5 आ गया। -1/5 के आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, -1/5 की x निकालने के लिए -1/5 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 बनेगा, सॉरी ये 1 बनेगा। ये भी चीज़ क्या बनेगी -5/-5 1, -5/-5 1 और -5/-5 आपका आएगा -1। तो x की वैल्यू आ रही 1 1 1 -1। क्लियर है, 1 1 1 -1। ठीक है, एक और देख लो ऐसी, देखो आपका क्वेश्चन है फाइंड मैट्रिक्स ए निकालनी है आपको सच दैट 2 1 3 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई -3 2 5 -3 इज इक्वल टू 1 0 0 1, इसके बराबर है। तो आपको ये करना है, ठीक है, 3 है यहाँ। ठीक है, तो ए बी सी मान के कर लो। ठीक है, हाँ जैसे तुम चाह रहे हो वैसे ही कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो वेलकम बैक। कैसे करोगे, कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। देखो आप इन्हें कुछ मान लो ना, जो ए की साइड है उसे ही तो मान लो कुछ, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, वो तो आई है ना, 1 0 0 1 आई होता है। तो जनरली आपको दे रखा है बी ए सी आई के बराबर, पर आपको ये देखना भी पड़ेगा जो भी हम करने वाले हैं अब आगे, उसमें पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों इन्वर्टिबल हों। तो देखो 4 - 3 1 होता है, 1 है नॉन जीरो है तो इन्वर्टिबल है। ऐसी 9 और -10 -1 होता है तो ये भी इन्वर्टिबल है। अब कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं। देखो कैसे, हमने लिखा बी ए सी, साथ में हमने किसकी मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमें ए निकालना है तो बी को गायब करना पड़ेगा और बी को गायब करने के लिए बी इन्वर्स लगाना पड़ेगा, और सी को भी गायब करना है तो सी इन्वर्स लगाया, यहाँ पे भी बी इन्वर्स और सी इन्वर्स लगा दिया। बी इन्वर्स सी इन्वर्स हमने दोनों साइड लगा दी और कुछ ऐसे लिखा, देखो बी इंटू बी इन्वर्स अंदर लिखा, ए लिखा और सी इंटू सी इन्वर्स अंदर लिखा, और यहाँ लिखा आई इंटू बी इन्वर्स सी इन्वर्स, ऐसे। ठीक है, देखो बी इंटू बी इन्वर्स जो है आपका, जो यहाँ से आया वो आई होगा, ए है, सी इंटू सी इन्वर्स भी आई होगा, और आई इंटू बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स हो गया। अब आप चाहते हो तो आई से आई कैंसिल कर लो, नहीं तो वैसे भी ये बी इन्वर्स सी इन्वर्स भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, तो आई से आई कैंसिल हुआ ऐसे, और ए इंटू आई आपका ए ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी नॉन जीरो या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो वही मैट्रिक्स आती है। तो ए इंटू आई ए हो गया, तो भाई ए की वैल्यू आएगी बी इन्वर्स सी इन्वर्स से, मतलब ए जो आपको चाहिए वो ऐसे तो नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि बी इन्वर्स निकालो सी इन्वर्स निकालो और उनका मल्टीप्लाई करो। तो बी आपको दिख रहा है, बी कितना है, बी आपका है 2 1 3 और 2, ये आपका बी है। बी कितना है, 2 1 3 और 2 दिख रहा है, बी कितना है 2 1 3 और 2 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर बी 2 1 3 और 2 है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा, 4 - 3 कितना 1,
ठीक है, 4 माइनस 3 कितना 1। और एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लो। तो बी का एडजॉइंट कैसे निकालोगे, फ्लिप करो, 2 ऊपर 2 इधर, और इनके साइन चेंज, तो -1 और -3। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 है, तो बी इन्वर्स बच्चे यही आ गया। ठीक है, बी इन्वर्स यही आ गया। अब आप क्या करो, बी कर लिया ना, अब सी करो, तो सी का डिटर्मिनेंट निकालो। तो सी का डिटर्मिनेंट कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 2 जा कितना 10, और बीच में कितना माइनस, 3 3 जा 9 5 2 जा 10, कितना आ गया -1 आ गया। तो जो भी आएगा एडजॉइंट उसके साइन चेंज कर देना क्योंकि नेगेटिव है। तो एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी कितना होगा, तो सी आपका कहाँ है, सी आपका ये रहा, इनको फ्लिप करो, -3 और इनके साइन चेंज। तो इनके साइन चेंज करेंगे तो -2 और -5 हो जाएगा। अब अगर आपको सी इन्वर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी और एडजॉइंट ऑफ सी। अगर आपको सी इन्वर्स चाहिए तो आप लिखोगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी और एडजॉइंट ऑफ सी। पर क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ सी खुद कितना है, -1 है, तो ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। क्लियर है इतनी बातें। तो आपको सी इन्वर्स भी मिल गया और बी इन्वर्स भी मिल गया, जबकि आपको पता है ए इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा, बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स, तो वही करते हैं और ए निकालते हैं। तो ए क्या है, बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स है, बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। तो बी इन्वर्स कितना होगा, बी इन्वर्स वो रहा 2 -1 -3 और 2, और सी इन्वर्स कितना होगा, सी इन्वर्स होगा 3 2 5 और 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम 3 2 जा 6 और -1 इंटू 5 -5 और 6 -5 कितना 1। पहली रो दूसरा कॉलम 2 2 जा 4 4 -3 कितना 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम -9 और प्लस का 10 तो 1, और दूसरी रो दूसरा कॉलम तो माइनस का 6 और प्लस का 6 कितना 0। तो ए की वैल्यू आ रही 1110। वेरीफाई करने के लिए आप वहीं डाल सकते हो और देखना 1001 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो 1110 इसका आंसर है। क्लियर है, शाबाश। ठीक है, वेरी गुड।